पूरा देख रहे हैं, पूरी जो है सैकड़ों की संख्या में कंठी माला, रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है। रुद्राक्ष है, तुलसी है, कमल है, वैजयंती है जी, अभी बहुत महाराज में दसवीं महाराज रखी हुई है। तुलसी है, कमल है और रुद्राक्ष है, ये मालाएं हैं जी। नाम तो आप बता रहे हैं जैसे गरीबदास महाराज जी, कुछ लोग तो माला वाले बाबा जी भी कहते होंगे। बहुत, अरे माला वाले बाबा जी, पूर्ण कृपा है भगवान की, असीम कृपा है, इसका कोई वर्णन नहीं है। अब ये माला उतार दिए, अब आनंद नहीं मिलता है। अच्छा, माला उतार देंगे तो नहीं, आनंद नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। नहीं, कोई ताकत नहीं संसार में जी। शांति तो सिर्फ उसके आनंद में मिलेगी, आनंद मिलेगी, उसके नाम में मिलेगी, उसके धाम में मिलेगी, उसके काम में मिलेगी। जी जी। तो वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन धाम, जहां पर हर तरफ गोवर्धन महाराज जी की जय जयकार हो रही है। भक्ति का जब रंग चढ़ता है तो साधक भक्त सब कुछ भूल जाते हैं, बस ठाकुर जी और राधा रानी के चरणों में हर समय लीन रहना चाहते हैं। गोवर्धन धाम में ऐसी असीम भक्ति, ऐसी अनुपम भक्ति देखने को मिल रही है, जहां पर संत महात्माओं का भाव, साधकों का, भक्तों का भाव अनंत दिखाई दे रहा है और ठाकुर जी और कन्हैया जी की भक्ति में पूरी तरह से लीन दिखाई दे रहे हैं। आस्था का सैलाब चारों तरफ आपको दिखाई देगा। परिक्रमा मार्ग यहाँ का तो आस्था के सैलाब में हमेशा डूबा रहता है। एक ऐसे ही भावपूर्ण महाराज जी का दर्शन हो गया, जिनका स्वरूप जो है वो बहुत अनुपम है और स्वरूप अनुपम देखकर ही जो है मन ये आ गया कि हाँ, महाराज जी से बातचीत किया जाए। ऐसे ही एक संत महाराज जी का दर्शन करा रहे हैं, जिनका श्रृंगार ही अनुपम है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 नहीं, मुझे लगता है सैकड़ों की संख्या में कंठी पहने हुए हैं और कंठी से अपना श्रृंगार किए हुए हैं। तो कैसे महाराज जी के मन में भाव आया, किस तरह से महाराज जी कंठी पहनना शुरू किया, उसके बारे में जानकारी करेंगे। महाराज जी बहुत बहुत दंडवत, राधे राधे, जय गोवर्धन धाम की जी। अच्छा, क्या नाम है महाराज जी? गरीबदास महाराज जी। अच्छा, लेकिन इससे तो एकदम कंठी माला से तो बहुत धनवान है आप। पूरा देख रहे हैं, पूरी जो है सैकड़ों की संख्या में कंठी माला, रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है। रुद्राक्ष है, तुलसी है, कमल है, वैजयंती है जी, अभी बहुत महाराज में दसवीं महाराज रखी हुई है। तुलसी है, कमल है और रुद्राक्ष है, ये मालाएं हैं जी। तो कैसे मन में आया कि महाराज जी जो है 1 2 3 4 5? ठाकुर जी ने प्रेरणा करी महाराज का। ठाकुर जी ने प्रेरणा दी। अच्छा, हमारे यहाँ जैसे भक्ति का जो स्वरूप है महाराज जी, उसमें तो हम लोग पान, पुष्प, पत्ता, दूब जो भी अर्पण करते हैं भोलेनाथ जी को या ठाकुर जी को, वो स्वीकार कर लेते हैं। तो एक माला से काम चल जाता, इतने सारी मालाएं कैसे धारण कर ली? इनसे बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी शांति मिलती है मन को, बहुत विशेष शांति। इससे संसार का दर्शन होता है, संसार का दर्शन होता है। चलती हुई जनता भी महाराज रुक जाती है। अच्छा, संसार के लोग जो है आते जाते रहते हैं, वो देखते हैं। जो समझो अगर 7 विराटों में महाराज जितने भी अंग्रेज लोग आते हैं जी, बहुत प्रेम करते हैं। बहुत बड़े बड़े पोस्टर बना रखे हैं लोगों ने जी जी। तो कब से शुरू किया था, कै साल पहले शुरू किया था? 60 साल है, 60-65 साल है, 60-65 साल से ऐसे धारण करे हैं। तो पहले तो शुरुआत की होगी 1 2, धीरे धीरे फिर बढ़ती चली गई। तो अब इस समय अगर देखा जाए तो कितनी मालाएं होंगी? अब मैं कभी गिनती ना करूँगा। ये गिनते नहीं, इनकी गिनती महाराज जी नहीं की? कोई गिनती नहीं, जितनी आती हैं लेते मैं स्वयं बनाऊँ जी महाराज जी। तो ये बाजार से खरीद के लाते हैं कि नहीं? स्वयं बनाऊँगा। स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाने के बाद फिर धारण करना। ये माले बनाए तो। अच्छा, ये भी देखिए, ये ढेर सारी तुलसी है और महाराज जी जो है इसे स्वयं बनाते हैं और बता रहे हैं कि फिर उसके बाद जो है ग्रहण करते हैं जी। तो इसमें जैसे ये हैं, ये महाराज जी अगर बड़ी वाली देखी जाए, ये सब तुलसी हैं, ये सब नीचे जड़ है जी, नीचे जड़ है, तुलसी मैया के नीचे की जड़ हैं। तो इन्हें कैसे ले आते, कहाँ से ले आते हैं? अपने आप ठाकुर जी लावे, मैं कहूँ ना जाऊँ, अपने आप ठाकुर जी ले आते हैं। मैं कहूँ कभी जाऊँ महाराज जी। फिर इसमें मैं देख रहा हूँ महाराज जी इसमें छेद करते हैं
और फिर जो है माला को जो है गूंथते जाते हैं, फिर माला गुत्ता चला जाता है। ये सब बाकी कृपा है, बाकी माया। तो नाम तो आप बता रहे हैं जैसे गरीबदास महाराज जी, कुछ लोग तो माला वाले बाबा जी भी कहते होंगे। बहुत, अरे माला वाले बाबा जी, पूर्ण कृपा है भगवान की, असीम कृपा है, इसका कोई वर्णन नहीं है। अच्छा, इसका वर्णन नहीं कर अरे राम राम, क्या वर्णन करेंगे, वर्णन कृपा का तो वर्णन कर ही नहीं 5 बच्चे ठाकुर जी कृपा से जी, सब बच्चेदार हो गए, बच्चों पे बच्चे की शादी कर दी, उसकी माँ है, हमें दोनों परिक्रमा करते हैं। पहले मेरा काम परिक्रमा का ही था। अच्छा, आज भी परिक्रमा का ही करूँ। आज भी परिक्रमा करते हैं? कै बजे सुबह करते हैं? संध्या को करूँ मैं, रात में जाऊँगा। अच्छा, और रात तक पूरी कर लेते हैं? सब आराम से है, जीवन में पूरी लगे रहो, करते रहो जी, आनंद लेते रहो, नाम लेते रहो और काम करते रहो। काम लेते, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अच्छा, तो इसलिए नाम लेते हुए काम करते जाते हैं। चिंता को निकाल के फेंको, चिंतन में लगो, चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंतन करोगे ठाकुर जी आनंद मिलेगा, ठाकुर जी का। जी जी जी, वो चिंता करेगा, तुम चिंतन करोगे वो क्या करेगा जी, क्या भी बोलते। तो विश्राम करते समय उतार रहे नहीं उतारे कोई परेशानी मानते हैं नहीं, रात में अगर विश्राम करते, हाँ कोई परेशानी नहीं, उतार जाते हैं। हाँ खूब आराम से। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए बाई दबे नहीं उतारे तो करवट रोड खूब आराम से, खूब आनंद। अरे तो 60-70 साल से कमती होती है, 60-70 साल लगातार। अच्छा महाराज जी, जैसे मान लीजिए रिश्तेदारियों में जाते हैं या जाने का बधानी नहीं है कहीं, कोई जाते हैं ना, कोई कभी चक्कर पड़ जाए का है 10 साल में, मगर वैसे कोई जाने का कुछ। बाकी संतों के बीच में जाना आना बैठना उठना सब काम होते हैं जी जी, मगर जाने का और खाने का काम नहीं। जाने का और खाने का एक काम नहीं है। अच्छा, कोई खाने कह दे कई गाड़ी पर नहीं जाएंगे, कहीं नहीं खाएंगे, न जाने का न खाने का। अच्छा, घर पर ही बना प्रसाद जो है, जो ठाकुर जी भेज दे तो ठीक है ना, हमारी इच्छा। जी जी अच्छा, तो जब ये कंठी धारण करने लगे, धीरे धीरे बढ़ती चली गई, तो कैसी अनुभूति हुई? आनंद मिलता रहा, आनंद मिलता रहा। जो हमारा बैठी है आनंद मिलता है। अब ये माला उतार दिए, अब आनंद नहीं मिलता है। अच्छा, माला उतार देंगे तो नहीं, आनंद नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, नहीं कोई ताकत नहीं संसार में जी। शांति जो सिर्फ उसके आनंद में मिलेगी, आनंद में, उसके नाम में मिलेगी, उसके धाम में मिलेगी, उसके काम में मिलेगी। जी जी, जितना भी हो जीवन में किल्ला किल्ला के ठाकुर जी का नाम सुमरण करते रहो, आनंद ही आनंद है, आनंद ही। कभी कोई संकट नहीं आएगा जीवन में। बहुत सारे लोगों के मन में, मतलब जीवन में संकट आता है तो वो तो बोलते हैं कि हमारे जीवन का संकट ही नहीं। राम 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 राम, कोई संकट का कोई विधान है ही नहीं है जीवन में, है ही नहीं। सिर्फ नाम का ध्यान रखो, नाम का ध्यान। अच्छा, जिसने भी अंतर मन से नाम का जाप किया तो संकट, वो भवसागर से पार है महाराज, भवसागर से पार है, संकट का क्या काम है जी। शुरुआती दौर में महाराज जी जैसे आपने धारण करना शुरू किया होगा तो बच्चों ने, परिवार ने मना किया होगा? नहीं, कोई मना नहीं करता, कोई नहीं मना किया कि ऐसे मतलब धारण? बिल्कुल, आज भी प्रसन्न रहते हैं, जब भी प्रसन्न थे, और संसार प्रसन्न है, संसार प्रसन्न है। अच्छा, नहीं, जैसे आपको तो आत्म संतुष्टि मिलती है और आत्मा लगता है कि परमात्मा से मिलन हो रहा है, संसार को कैसे सुख मिलता है? आपकी कंठी दर्शन होती है हमको, इनकी बदौलत दर्शन हो जाते हैं। अच्छा, आदमी चलता हुआ ब्रेक लग जाएगी। अच्छा, कोई भी आया रुक गया, बहुत दूर से लौट के आ जाए महाराज। अच्छा महाराज जी, दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, विशेष जी जी, बहुत प्रणाम करते हैं जी जी जी। अच्छा, हम लोगों के गले में थोड़ा बहुत भी कुछ वजन का चीज हो जाए तो गला गर्दन दर्द करने लगती है। अरे राम 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 राम, जी, राम। जी, वो भ्रम है जी जी। बस तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग भी एक ही कंठी जो है एक ही दाना पहनो, मगर पहनो जरूर। हाँ, धारण कर। माला का बहुत बड़ा महत्व होता है, माला का जीवन में। बंदा महारानी के बिना तो महाराज डोंगरी जी लिखा है, जिसके गले में अगर तुलसी की माला न हो उसके हाथ का जल पीना भी दोष होता है। जिसके गले में तुलसी की माला ना हो, हाँ, उसके हाथ का जल भी नहीं पीना चाहिए, जल नहीं पीना चाहिए। अच्छा, तो आपके लिए तो बड़ी दिक्कत होती होगी, कहीं जाते होंगे कहीं? नहीं, कुछ नहीं महाराज। हाँ, संसार में भटको मत, भटक जाओगे तो बेकार है, भटकी हो के तो। हाँ हाँ, जो कर रहा है वो करने दो, देखो वहाँ मत बोलो मत। जी जी जी। अब एक बच्चा आगे भी आया मारो, एक मछला भी आया, एक छोटा भी आई है, उनके घर ही ना देखे हमने, कैसे घर है? अच्छा, बच्चों के घरों नहीं, कुछ नहीं है, बस केवल अपने भजन में, अपने आनंद में रहते हैं। जीवन का सबसे बड़ा आनंद लिया हमारा, और आनंद ले रहे हैं जी। हमको आप लोगों को देख कर बहुत प्रसन्नता रहती है। हम भगवान से ये प्रार्थना चाहते हैं कि आप गिरिराज जी आते रहे। अच्छा, ये आनंद लेते रहे जी। वो कर्म क्षेत्र है, ये तुम कर रहे हो, ये कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र।
और आनंद लेने आयो जी ये धर्म क्षेत्र है। जी, ये धर्म क्षेत्र है। बहुत जी, बड़ी जी। कृपा है तुम्हारी तो ऊपर। लोगों को देखते देखते कैसे आनंद की अनुभूति होती अरे है? महाराज कोई मामूली बात है। जी, अगर इतना अमूल्य समय निकाल के गिरिराज जी आना और जो आनंद लेना, अच्छा अच्छा। इससे बड़ी कृपा क्या होगी। हाँ, तो जो भक्त आने वाले होते हैं वो बहुत अमूल्य हैं। उनका दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है। दर्शन मात्र। भक्त में और भगवान में कोई फर्क नहीं होता है। भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं है। अच्छा। बिल्कुल। जी जी, भक्त और भगवान एक ही है, बिल्कुल। एक ही सारथी है। अरे महाराज, जी, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त को, अर्जुन को अरे राम संसार में जीवन में कोई हुआ ही नहीं महाराज। जी 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 हनुमान जैसा सेवक, जी, अर्जुन जैसा संत भक्त का महाराज मामूली बात है। हाँ, अर्जुन जैसा भक्त जिसके ठाकुर जी स्वयं अरे सारथी बन महाराज, रहे हैं। अरे राम 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 राम। ये तो मतलब बहुत सौभाग्य की बात है। तुम्हें एक माला दिखाऊंगा का मैंने जो उतार दिया है। सुबह, हाँ हाँ 10 बजे में दिखाऊंगा। हाँ, महाराज जी है कि कोई माला भी दिखाएंगे। और माला जो है, अच्छा ये बड़ी माला, ये तो बहुत बड़ी माला है महाराज जी। अरे गई मान जा 20 साल से उतार पैर में बंद कर दिया। ये और का है, सब उतार देंगे। ये भी आप ही ने बनाया महाराज जी? आप ना बना पैरवी की है ये। अच्छा, ये कै किलो की होगी? जय हो। अच्छा, इसको भी धारण कर लेते हैं। अब आनंद में, अब शांति मिलती है। अब आनंद है, अब शांति मिलती है। जी, इसको उतारने से दुख होता है। उतारने से दुख होता है। तो ये भी होकर तो भजन तो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। कोई भजन नहीं है जीवन में, सिर्फ ठाकुर जी का भजन करो। अच्छा, भजन होगा? तुलसी में भजन होता है, भजन पाप में होता है। जी जी जी, वजन जो है पाप में होता है, जो पाप बढ़ता जाता है। लेकिन भजन में जो है कोई भजन नहीं, आनंद है, भाव है। भजन से क्या चीज है? जी, इस आनंद और भाव के सागर में जी नाम लेने से सुबह कै बजे धारण करते महाराज जी? कोई टाइम ना, मैं हाल पहन के सो जाऊँ, मैं का मेरा चेयरमैन के यहाँ जाऊँगा, सो जाऊँगा आराम से। वहीं सो जाएंगे पहने और क्या है? जी जी, इन तो कोई परेशानी, कोई मतलब इससे कोई दिक्कत दिक्कत कुछ नहीं महाराज, कोई बात ही ना है। जी जी। तो महाराज जी का ये श्रृंगार, महाराज जी का ये स्वरूप एक बार फिर आप देखिए और इसे महसूस होता है, इसे पता चलता है कि गिरिराज धाम में, गोवर्धन धाम में कितने सारे ऐसे भक्त हैं, साधक हैं जो अनंत भक्ति में लीन रहते हैं, जो ठाकुर जी और राधा रानी के लिए समर्पित हो जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे कठोर साधक भक्त हैं जो पूरा का पूरा जीवन त्याग और तपस्या में अर्पित हो जाते हैं। एक माला का जो सिलसिला शुरू हुआ, माले का जो स्वरूप शुरू हुआ, उस स्वरूप में महाराज जी ने निर्णय लिया कि बस आनंद की अनुभूति जो है इसी में हमें लेनी है, आनंद के भाव में इसी में रहना है और पूरा जीवन इसी में समर्पित कर देना। इसीलिए महाराज जी बता भी रहे हैं कि सोते समय भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, कई कई दिनों तक ना उतारें तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। एक बात महाराज जी ने कहा कि वजन में जो है वो पाप है, यानी जितना वजन हम बढ़ाते जाएंगे सांसारिक मोह माया का, जितना वजन हम बढ़ाते जाएंगे धन दौलत ऐश्वर्य का, वो पाप की ओर आपको खींच ले जाएगा। लेकिन अगर लगातार आप माला को बढ़ाते जाएंगे, माला का जाप करेंगे, गले में माला धारण करेंगे, तो आपका जो है पाप जो है वो छीड़ होता जाएगा और आप पुण्य की ओर बढ़ते जाएंगे, आप धर्म की ओर बढ़ते जाएंगे, आप कर्म क्षेत्र की ओर बढ़ते जाएंगे। कितना प्यारा महाराज जी का भाव है, कितने निर्मल मन के भाव से कह रहे हैं कि जितने भक्तगण परिक्रमा लगाने आते हैं उन्हें उसी में आनंद मिलता है। तो वास्तव में महाराज जी पुण्य है, पवित्र हैं और परमानंद हैं, जो भक्तों को देखकर भी आनंद में लीन हो जाते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। ऐसे महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम पुण्य। गोवर्धन धाम की जब परिक्रमा करने आए तो ज़रूर ऐसे पुण्य महाराज जी का दर्शन जरूर करें, आशीर्वाद जरूर लें।